सामने आप ये जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वही है इंडिया के मोस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। तो चलिए उसके घर की एंट्री गेट यहीं से होती है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। और इस तरफ से सीढ़ी है, यहाँ से दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली ऊपर नीचे आया जाया करती थी। हेलो गाइस, जय हिंद जय श्री राम। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष के व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलूंगा दाऊद इब्राहिम के घर के पास। जी हाँ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम जहाँ से वो अपने सारे इलीगल एक्टिविटीज करते थे और वो अपने घर में कैसे रहा करते थे और उनका घर अंदर से कैसा दिखता है। तो अगर आप भी उनका वो वाला घर देखना चाहते हैं तो प्लीज इस ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ मुंबई के भेंडी बाजार एरिया में, और इसे चोर बाजार एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही चोर बाजार है जो कि हर फ्राइडे को लगता है। और सामने आप ये जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वही है इंडिया के मोस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। तो चलिए आपको एकदम पास ले जाके दिखाता हूँ उसका ये घर। और इधर ही बाजू में मैंने अपने बाइक को भी पार्क कर लिया है। तो अभी मैं दाऊद इब्राहिम के घर के ठीक सामने आ चुका हूँ। और जी ये जो घर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है एक टाइम पर उसी का हुआ करता था। और आप देख सकते हैं ये पूरा बंजर बना पड़ा है और पूरा घर बंद है। और इसके ठीक नीचे आपको मस्जिद भी दिखाई दे रहा है। और उसने जानबूझकर मस्जिद के ऊपर अपना घर बनाया था ताकि वो अपने सारे काले धंधे यहाँ से कर सके और किसी को शक भी ना हो। तो चलिए उसके घर की एंट्री गेट यहीं से होती है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ अंदर का नज़ारा। हालांकि दाऊद इब्राहिम को इंडिया से भागे हुए काफ़ी साल हो गए हैं, पर अभी ये जगह पूरी डेवलप हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक अलग ही फील आ रही है, जैसा कि अभी भी वो इधर ही हो। और इस तरफ से सीढ़ी है, यहाँ से दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली ऊपर नीचे आया जाया करती थी, जो कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाले घर को पूरा तोड़ दिया गया है और सीढ़ी को लॉक कर दिया गया है ताकि कोई ऊपर जा ना सके। और यहाँ के आसपास की सारी दीवारें टूट चुकी है। वो तो यहाँ पर मस्जिद है इसलिए यहाँ पर मेन एंट्री गेट भी खुला रखा है, नहीं तो उसे भी बंद किया होता। और मैं आपको बता दूं इस पूरे भेंडी बाजार एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि एक दाऊदी बोरा मुस्लिम ट्रस्ट ने खरीदा है। बस अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उस वाली बिल्डिंग को ही रिडेवलप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब के टाइम में ये ऐसा दिख रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 40-50 साल पहले ये कैसा दिखता होगा। और ये बिल्डिंग पहले 4 फ्लोर की हुआ करती थी, लेकिन बिल्डिंग को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बारिश के कारण इसके सारे फ्लोर गिर चुके हैं। और जिस समय दाऊद इब्राहिम यहाँ रहा करता था उस समय यहाँ पर सिर्फ छोटी मोटी चौलें हुआ करती थी और छोटी छोटी बिल्डिंगें भी हुआ करती थी, और इसे मुंबई के एकदम वर्स्ट एरिया में भी गिना जाता है। तो चलिए आपको दाऊद इब्राहिम के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी के खेड़ गाँव में हुआ था। और उसके पिताजी इब्राहिम खासकर मुंबई के पुलिस हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। और जब दाऊद इब्राहिम छोटा था तब वो मुंबई के डोंगरी के इलाके में रहा करता था, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और डोंगरी के इलाके में मुनावर फारूकी का भी घर है जिसका व्लॉग मैंने अपलोड किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर कुछ समय बाद दाऊद इब्राहिम उसकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई और उसने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से अहमद सेलर स्कूल में से करी थी। और उसके पिताजी ने भी वहीं से करी थी, लेकिन वो एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। और तभी के टाइम में मुंबई में काफ़ी ज़्यादा गैंग्स एक्टिव हुआ करती थी, जैसे कि हाजी मस्तान की गैंग, पठान गैंग, जो कि उस टाइम की सबसे बड़े गैंगस्टर करीम लाला ऑपरेट किया करते थे। फिर तभी से उसने छोटी मोटी चोरियां करना स्टार्ट कर दिया था। उसने पूरा यहाँ से लोकल गैंग के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया था। फिर उसकी क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत तब से हुई थी जब पठान गैंग के, जो कि करीम लाला द्वारा चलाई जाती थी, उसने दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार शब्बीर खासकर का मर्डर कर दिया था। दाऊद इब्राहिम ने बदला लेने का सोचा था और उसी वक्त दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी की शुरुआत की थी। हालांकि उसने डी कंपनी की शुरुआत सिर्फ केवल बदला लेने के लिए की थी। सबसे पहले उसने पठान गैंग को खत्म किया और करीम लाला गैंग को भी खत्म कर दिया। फिर उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के जितने भी छोटे मोटे डॉन थे सबको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद मुंबई का ही नहीं, वो इंडिया का सबसे बड़ा मोस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम के इलीगल बिजनेस के अलग अलग सोर्सेज थे, जैसे कि एयर ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग, इलीगल ड्रग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लोग उस समय गवर्नमेंट से और पुलिस से भी ज़्यादा दाऊद इब्राहिम से डरा करते थे। लेकिन दाऊद इब्राहिम केवल एक ही आदमी से डरता था, जो कि मान्या सुर्वे से डरता था, लेकिन उससे भी पुलिस ने गलत तरीके से फंसाकर उसका एनकाउंटर कर दिया था। और दाऊद इब्राहिम की क्रिमिनल लाइफ की पीक तब आई थी जब उसने मुंबई के बहुत बड़े माफिया, जिसका नाम था समद माफिया, उसका मर्डर कर दिया था। तभी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट करने आई थी, लेकिन वो चोरी से दुबई चला गया। और कहा यह जाता है कि सबसे पहले वो यहाँ से नेपाल गया और नेपाल से बाय एयर वो दुबई चला गया।
और कुछ समय बाद वो पाकिस्तान में चोरी की तरह जाके बैठ गया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो चोरी की तरह पाकिस्तान के कराची में छुप कर बैठा है। और वैसे आपको दाऊद इब्राहिम का ये घर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।